नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं साय सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर, जिस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस इन दिनों प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे और बीजेपी 1 साल की उपलब्धियां गिनाने की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी जैसे कई आरोप लगाते हुए दिख रही है। लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम के ट्वीट से कांग्रेस के अंदर कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, हम तो मेकाहारा से लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों पे लगातार हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर पर्सनल उन्होंने कहा तो ये उनका आकलन है। बीजेपी अब कांग्रेस का गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने सिंहदेव के तारीफ को लेकर कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अच्छे लोग अच्छे काम की तारीफ जरूर करते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विष्णुदेव साय ने। अब देखिए, काम तो वास्तव में सरकार कर रही है और अच्छे लोग तारीफ भी करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री का भी तारीफ कर चुके हैं। तो अच्छे लोग अच्छे कामों की तारीफ जरूर करते हैं। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने सिंहदेव के तारीफ को लेकर कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अच्छे लोग अच्छे काम की तारीफ जरूर करते हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा और साथ ही सिंहदेव ने कहा और सरकार की तारीफ की है, उसी को लेकर भूपेश सरकार ने तंज भी कसा है। वहीं आपको बता दें कि कैसा सरकार का कार्यकाल रहा, उसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है बीजेपी को पूरी तरीके से घेर रही है। वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट कार्ड पर गरमाई सियासत गरमा गई है। कैसा रहा सरकार का कार्यकाल, वहीं 1 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं जो कांग्रेस है वो कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उन्होंने कहा है। वहीं हमारे साथ इस पे ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जैन जुड़ गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान जुड़ गए हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जी का रुख करेंगे। कृतिका जी, बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी जहां उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी जैसे कई आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बच जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 1 वर्ष में जो काम हमने किया, उन्होंने 5 साल में नहीं किया। आज जनता का दिल वो क्यों नहीं जीत पाए? मैं पूछना चाहूंगी मेरे प्रवक्ता भाई से कि अगर ऐसा था, उन्होंने काम किया 5 साल, तो क्यों वो हार गए, क्यों उनकी सत्ता से सरकार चली गई? और 1 साल में जो भाजपा की सरकार ने वादा किया था, उसमें वादा खिलाफी कैसे होती है? जब महतारी वंदन का हमने वादा किया, हमने उसे निभाया। किसानों के लिए हमने जो भी वादे किए वो हमने निभाए। आज आप देखने जा रहे हैं कि भाजपा अपने तरफ से जो कुछ जनता के लिए कर सकती थी वो कर रही है, और अपने वादा पे जो उतर सकता है खरा, वो भाजपा की ही सरकार हो सकती है। वो चाहे विष्णुदेव सरकार के रूप में साय की सरकार चल रही हो, और चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। आप जो भी है वो उनके पास राजनीतिक मुद्दा नहीं बच रहा है, तो वो सिर्फ वादा खिलाफी ऐसी बोल करके मुद्दा बना रहे हैं। पर कोई भी उनके पास अगर है तो वो बताएं, गिनाए, अपने काम गिनाए। जी कृतिका जी,
जी अनिल जी बताइए, जैसे कि कृतिका जी कह रही है कि जो उनकी सरकार है उन्होंने काफी काम किए हैं और जो पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी अब बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। जी आपको और सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता कृतिका जी कह रही हैं कि ये अगर काम किए होते तो सरकार नहीं जाती। देखिए, लोकतंत्र का जो स्वरूप है आज, उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी विकास को लेकर, मुद्दों को लेकर वोट नहीं मांगती। कटेंगे, काटेंगे, बांटेंगे, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ा जाता है जनता की आवश्यकताओं को लेकर, भूख को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, जिसकी अब भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कहती। महंगाई का म नहीं बोलना है, काला धन का क नहीं बोलना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। एक साल में आप देख लीजिए कि किसानों को एक मुश्त राशि, सबसे बड़ा मुद्दा, आज देखिए 2300 रुपए देकर ये रुक गए हैं। ना ये बता पा रहे हैं कि 117 रुपए जो बोनस बढ़ा हुआ है, जिसमें 1900 करोड़ रुपए किसानों की जेब में जाना है, उसको डाका डालने की इन्होंने तैयारी कर ली है। और जो एकमुश्त का वादा करते थे, वो आज किसानों के सामने खाद, बीज, कीटनाशक का कृत्रिम संकट पैदा करके रखे। आप देख लीजिए कि मलेरिया, डायरिया से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सैकड़ों मौतें हो रही हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। लोग पालकी में और कंधों में पेशेंट को ले जा रहे हैं और 400 बोलेरो सीएफ के, एसआईएफ के पूरे वहां कैंप में खड़ी होकर सड़ रही है और सरकार को नीति बनाने की फुर्सत नहीं है। आप चाहे किसी और मामले में ले लें, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें कि बच्चों को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक साल में दम फूल गया है। कानून व्यवस्था की बात मैं करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। एसपी कलेक्टर के कार्यालय जल रहे हैं, पुलिस सिविल प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर कर रही है, कभी सिविल प्रशासनिक अधिकारी पुलिस पर वार कर रहे हैं, कभी एसडीएम तहसीलदार पब्लिक से पिट रहे हैं। एक साल में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में दर्ज हो गया है। आप देख पा रही होंगी कि सीएम हाउस से 3 किलोमीटर के अंदर एक अधेड़ उम्र की हमारी माता के साथ बलात्कार हो जाता है और गैंग रेप होता है और पुलिस ये बताने में लगी रहती है, बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है कि रेप नहीं हुआ है। 4 साल की बच्ची के बलात्कारियों तक को बचाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शक्ति की लड़ाई चल रही है। पावर सेंटर कहां है? सीएम साहब और दोनों डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच जो लड़ाई चल रही है वो सर्वविदित है। आम जनता भी जान रही है कि एक साल से पूरा विकास ठप है। कोई भी निर्णय छत्तीसगढ़ स्तर पर नहीं होना है। दिल्ली में रिमोट कंट्रोल है और छत्तीसगढ़ की जनता बुरी तरह पिस रही है और ये कह रहे हैं कि एक साल हमारे बेमिसाल रहे। तो देखिए, जनता को इससे बड़ी गाली क्या होगी, आप खुद सोचिए। क्या ऐसी सरकार हमको बताएगी जो 5 साल ठीक से काम नहीं कर पाई, जिनके कार्यकाल में नग्न अवस्था में युवाओं को रोड पे उतरना पड़ा, जिनके एसपी कार्यालय के नीचे ही। अरे कृतिका जी, नग्न अवस्था में जो दौड़ लगाए थे उनको प्रमोट मत करिए। लोकतंत्र का स्वरूप अच्छा नहीं है, उन सबके आपराधिक रिकॉर्ड है। आप उनका हिसाब करिए कि एसपी कलेक्टर के कार्यालय में जो आग लगी, सनम जाने जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, पूछताछ तक क्यों नहीं हुई? कृतिका जी, अनिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। इतना हावी क्यों हो गया कि खनिज विभाग के दल पर हमला कर देता है, उनको मार के बकेट में डाल के 8 किलोमीटर दूर क्यों फेंक देता है? जी, मैं आपको घोटाले की लिस्ट गिनाती हूँ ना भाई साहब। अरे आप घोटाले की लिस्ट मत गिनाइए कृतिका जी। कांग्रेस का एक नेता बताइए जिस पर आरोप तय हो गया हो, जिसको आपने डबल इंजन की सरकार में 2-3 अधिकारियों को जेल भेजकर, आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस भ्रष्ट थी। इसी मामले में 2008 के युवा आज तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो ये चेयरमैन को अंदर करके आयोग के। कांग्रेस के किसी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा है और न लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करने को लेकर, विपक्ष पर कार्रवाई और पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर जानी जाती है। आपकी पूरी ऊर्जा सिर्फ इस क्षेत्र में इस्तेमाल होती है कि कैसे विपक्ष को अधिक से अधिक बदनाम कर दे, उनको जेल भेजने का काम करे। अरे विकास करके दिखाइए। हमारी तरह शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, कोई अधिकार तो दीजिए। आप रोलेट एक्ट की तरह वो आपको एक भी अधिकार लोकतंत्र में जनता को नहीं देना है। चुनाव आयोग को आपने संदिग्ध कर दिया, केंद्रीय एजेंसियों को आपने संदिग्ध कर दिया, चारों तरफ आपने लोकतंत्र को हर तरह से दमन तंत्र बनाने का प्रयास किया है। 400 से अधिक नेताओं को आपने खरीद फरोख्त करके छीन लिया। आप
दूसरे दलों के चिन्ह छीन रहे हैं, खाते सीज कर रहे हैं, ईडीआईटी के माध्यम से चंदा वसूली कर रहे हैं। क्या ऐसा लोकतंत्र चाहा था जनता ने? तो सवाल बच्चा पूछ रहा है कि ज्यादा दिन धर्म की अफीम और नफरत की राजनीति आपकी नहीं चलेगी। जनता आपसे जवाब मांगेगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिलेगा। ठीक है। अब हम राजनीतिक विश्लेषण का रुख करते हैं, उसका जवाब जनता देगी, समय लगेगा। खड़ा किया है हमेशा। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। लखन जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साय सरकार का एक साल वर्सेस भूपेश सरकार के 5 साल किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीम को बोलिए कि आवाज साउंड जो है इको आ रही है, उसको थोड़ा ठीक कराएं। जी। और जहां तक बात जो है साय सरकार के 1 साल के कामकाज की है, तो उसको लेकर देखिए बवाल होना स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा है। तो स्वाभाविक है। देखिए, विपक्ष यदि सवाल खड़ा नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? भाई हाँ में हाँ थोड़ी मिलाएगा। तो विपक्ष का काम है कि सवाल खड़ा करना, और बहुत सारे 1 साल के भीतर में ऐसे बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं जिनको लेकर सवाल खड़ा करना भी चाहिए विपक्ष को, और सवाल खड़ा होना भी चाहिए। बलौदाबाजार कांड है, कवर्धा कांड है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रशासन में जो है हिंसा अपराध को लेकर राजधानी में जिस तरह से कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो ये जो चीजें हैं इसको लेकर सरकार को जो है अपने कामकाज में थोड़ा सा मुस्तैदी लाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे काम हुए भी हैं। देखिए, सरकार की लोकप्रियता इसलिए भी बनी हुई है कि जैसे किसानों की धान खरीदी का जो मुद्दा था, धान खरीदी हो रही है लगातार, जो है उसकी जो दिक्कतें हैं उसको सरकार हल कर रही है। महतारी बंधन योजना की जो किस्त है नियमित रूप से पिछले 7-8 महीने से बल्कि ज्यादा 10 महीना हो गया लोगों के खाते में आ रहा है, तो लोग बाग खुश भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का जो मेंटेनेंस का काम है बहुत सारा वो भी हो रहा है। तो दोनों तरफ जो है दोनों तरह की बातें हैं, कामकाज भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर सरकार की फेलियर जिसको कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो नौकरशाही पर जो एक तरह से नियंत्रण होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष को मौका तो मिलेगा ही। जहां तक बड़ी बात जो जिसको लेकर कल से जो मीडिया में और सुर्खियां जो हो रही है कि सिंहदेव साहब ने जिस तरह से जो है तारीफ की है, तो देखिए सिंहदेव एक अलग तेवर के नेता है और अलग तरह के वो लीडर हैं। तो और उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है कि वो कोई गलत चीज नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भाई उनके कार्यकाल में देखिए वो खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और बहुत सारे काम वो करना चाहते थे जिसको लेकर जो है उनकी अभी भी निराशा थी कि वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए थे, और जो भी कारण रहा हो उनको वो विभाग छोड़ना पड़ा था। और फिर बाद में उस काम को यदि सरकार आगे बढ़ा रही है तो क्योंकि ये एक स्वस्थ परंपरा है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती रही है पहले। और कई एग्जाम्पल आपने भी शुरुआत में उद्बोधन में दिया था कि पहले भाजपा के लोग भी, वाजपेयी जी जैसे लोग भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो अच्छे काम होते थे उनकी तारीफ करते थे। तो उसी परंपरा के उसी जो है ढंग के नेता है सिंहदेव जी, और सिंहदेव जी ने कहा है कि भाई इससे सबसे बड़ी बात जनता का हित है, जनता का लाभ है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है तो इससे फायदा किसको होगा? जनता को होगा। रही बात सियासत की, राजनीति की, तो वो तो देखिए होती रहेगी और वो एक सियासी मसला है, तो उस पर हम लोग जो है कुछ ना बोलकर जो है ये इनके लिए छोड़ दें दोनों प्रवक्ताओं के लिए तो ज्यादा उचित होगा। जी, हम अब कृतिका जी का रुख करेंगे। कृतिका जी, बीजेपी का 1 साल को आप कैसे देखती हैं? बहुत ही अच्छे ढंग से साय की सरकार ने साय अपने वादे पूरे किए हैं। इनके ही बड़े वरिष्ठ नेता मंत्री रहे हुए टी.एस. सिंहदेव जी ने हमारी तारीफ की है, और ये पहली बार कांग्रेस की तरफ से आया है कि किसी बड़े नेता ने तारीफ की है भाजपा के काम का भी, जबकि भाजपा ने हमेशा से बहुत अच्छे कार्य किए हैं जो कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं, उनके कार्य प्रणाली में उन्होंने कभी लाया ही नहीं। महिलाओं के लिए देख लेंगे तो ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सक रहा था, चाहे वो उज्ज्वला गैस की योजना रही हो, धुएं से माताओं बहनों को बचाने का कार्य रहा हो, चाहे मारपीट और इस टाइप के मामले जो पारिवारिक आते थे जिसके लिए जनधन खाता उन्होंने खुलवाया ताकि डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को पहुंचे, या राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर होना,
आवास का महिलाओं के नाम पर होना, ये सारी जो उनकी प्लानिंग रही कि महिलाओं पे अत्याचार इससे कम होगा, पारिवारिक अत्याचार जो ज्यादा बढ़ रहे थे वो कम होंगे, और ऐसी सोच रखने वाली सरकार आप मान सकते हैं कि एक साल में क्या कुछ काम नहीं हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि हमको गिनाने की जरूरत है कि एक साल में हमने क्या काम किए क्या नहीं किए। जी, अब हम अनिल जी का रुख करेंगे। अनिल जी, बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देख पा रही है कांग्रेस, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जिस तरह से राजीव गांधी युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ऐसी बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जनहित में चलनी चाहिए थी, चाहे वो दीदी दाई क्लिनिक योजना हो, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे वो 400 बोलेरो जो खड़ी हैं उनको 112 को जिस तरह से इन्होंने बंद करने का काम किया, मेरा मानना है कि ये सारे जनहित में योजनाएं जो आवश्यक सुधार थे वो करके लागू कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की राजनीति करती है, कहीं से भी विपक्ष को कैसे दमन किया जाए। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 2014 तक मनमोहन सरकार थी, 4 से 14, उस 4 से 14 में आप विपक्ष के किसी नेता पर मुकदमा नहीं देखे होंगे, किसी विपक्ष के नेता को सवाल पूछने पर जेल नहीं भेजा गया। लेकिन आप उसके बाद का क्रम देख लीजिए कि कितनी पार्टियों को ध्वस्त किया गया। आप छत्तीसगढ़ में आ जाइए, जो दो तीन पत्रकार जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं उनको गांजा डाल के उनको फंसा दिया जाता है, बाद में सीसीटीवी के कारण मामला खुलता है और उस टीआई पर एफआईआर दर्ज होती है। आप देख लीजिए कि चाहे रायगढ़ का बलात्कार कांड हो, चाहे दुर्ग का हो, चाहे रायपुर का हो, चाहे अंबिकापुर का हो, ऐसे बलात्कारियों के साथ सरकार और पुलिस खड़ी हुई है जो बहुत निंदनीय है। महीनों महीनों तक एफआईआर नहीं हुआ है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करे, पहले एफआईआर करे बाद में जांच करे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे कुलदीप सेंगर में चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले आइए, आप हर जगह इसी तरह बचाने का काम किया। बलात्कारियों को, अपराधियों को जगह जगह चाकूबाजी, तलवारबाजी, अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। हसदेव अरण्य का जो मामला है आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ और हसदेव अरण्य में खुदाई चालू हो गई। कौन सी अदृश्य ताकत है जो छत्तीसगढ़ के संसाधनों को, हमारे खनिज को, हमारे आबरू को पूरी तरह नीलाम करने पे जुटी हुई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो चारों तरफ जो अराजकता का माहौल है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म है, माताओं बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। अखोड़वा कांड जो रमन सरकार में हम सुनते थे उसकी भी वापसी हो गई है। गर्भाशय कांड जैसे कलंक इन्होंने दिए, नसबंदी कांड जैसे कलंक इन्होंने दिए, झलियामारी में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ शासकीय आश्रमों में, वही क्रम फिर चल पड़ा है। आप आए दिन अखबार उठाकर देख लीजिए, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो प्रेस मीडिया अगर सरकार के पक्ष में छापेगा उसको विज्ञापन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उनका दमन चालू है। तो देखिए, शायद दमन की सरकार है। जी अनिल जी, इसका जवाब हम कृतिका जी से लेते हैं। जी कृतिका जी, मैं बताना चाहूंगी। कृतिका जी सुनिए, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का 1 साल छत्तीसगढ़ बदहाल। देखिए, जितने भी बड़े बड़े गुनहगार पाए गए हैं ना, अभी जितने भी बड़े बड़े आरोप लगे गए हैं वो कांग्रेसी नेताओं पे लगे गए हैं। चाहे आप यहाँ अपना सरगुजा वाले क्षेत्र में जो घटना हुई थी वो कांड देख लीजिए, चाहे देवेंद्र यादव जी वाला कांड देख लीजिए, ऐसे बड़े बड़े जितने भी कांड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में छोड़ा है छत्तीसगढ़ में, उन्हीं को हम समेट करके ये 1 साल में अगर जो भी कानून व्यवस्था में कमी देखने को मिली है वो कांग्रेसी नेताओं द्वारा ही देखने को मिली है। हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित अपराध है कर रही है और माफिया कांड को आप बढ़ावा दे रहे हैं। कवर्धा देख लीजिए, बलौदा बाजार देख लीजिए, सब जगह आपके लोग हैं। बलौदा बाजार में सनम जाने कौन है? भाजपा का जिला अध्यक्ष है। पूरे रैली का आयोजन उसने किया, खाने की व्यवस्था उसने की, टेंट उसने लगवाया और कलेक्टर एसपी का कार्यालय खुलेआम जल गया। और आप कह रहे हैं कांग्रेसी नेताओं का हाथ है। तो आप जब सरकार के हिसाब से पहले से मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नॉमिनेट कर देंगे कि इसको अपराधी बना दो, तो वो काम आपकी पुलिस कर रही है जो आप केंद्र में कर रहे हैं, राज्य में कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने का कोई मौका आप छोड़ नहीं रहे हैं। आपने जो परंपरा लोकतंत्र में स्थापित की है, पुलिस का दुरुपयोग, एजेंसियों का दुरुपयोग, अच्छा नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं और ये परंपरा लोकतंत्र को आहत करने वाली है। चलती है गुंडागर्दी और ये सब नहीं आता हमारे यहाँ। संगठन एक जो शब्द है, रोज तो चाकू और तलवार चल रहा है, रोज पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कारियों के साथ आपकी पुलिस खड़ी हो जाती है,
रोज आरटीओ और तहसीलदार और राजस्व अधिकारी वसूली में लगे हैं। खनिज से लेके हर क्षेत्र में वसूली चल रही है। आप बाहर निकलिए, देखिए छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। आप धान खरीदी में देख लीजिए, लूट मची हुई है, चारों तरफ किसान बदहाल है। जी भाई साहब, मैं एक छोटी सी बात, अनिल जी कृतिका जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी कृतिका जी, कुछ दिन पहले ऐसी जब डिबेट हो रहा था उपचुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा आज चुनाव करा लीजिए, भाजपा सरकार से हट जाएगी। लेकिन उपचुनाव तक में अगर कांग्रेस की सरकार ने नहीं मतलब अपना वहां पे एक विधायक नहीं बचा पाए, तो वो क्या बात करते हैं। एक साल लीजिए चुनाव, हिम्मत है तो देख लीजिए परिणाम। एक उपचुनाव आपकी पूरी सरकार लड़ेगी, वो छोड़ दीजिए, पूरे स्टेट में चुनाव करा लीजिए और देख लीजिए, फिर 11-12 पे आ जाओगे आप, जो 2018 में आप आए थे। जनता को पूरा एहसास है कि उनसे गलती हो गई है, और ऐसी ऐतिहासिक गलती हो गई है कि शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। चारों तरफ जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि आदिवासियों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी, वनांचल के लोगों की विरोधी, युवाओं की विरोधी सरकार है ये। सिर्फ जेबें भरने का काम चल रहा है। अनिल जी कृतिका जी, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। कुछ दिन में नगरीय निकाय चुनाव आ जाएगा, आप बिल्कुल देखिएगा, वहां मूल्यांकन कर लीजिएगा भाजपा ने कितना काम किया कितना नहीं। चलिए लखन जी का रुख करते हैं। लखन जी, 13 दिसंबर से 26 दिसंबर तक बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, और जो कांग्रेस है सदन में सड़क तक की लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आने वाले दिनों में पंचायतों के, नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर दोनों पार्टियां जो है तैनात है। और निश्चित तौर पर भाई जनता के बीच में जाना है तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, और विपक्ष जो है सरकार की जो कामकाज में जो कमियां रही है या उनकी जो विफलता जिसको कहा जाए वो गिनाएगी। तो इसका मुख्य जो मकसद है, क्योंकि जनता के बीच में जाना है। आजकल में जो है बहुत जल्द जो है उसकी घोषणा होने वाली है चुनाव की, तो गांव से लेकर शहर तक जो स्थानीय सरकार है उसके लिए जो है ये सारी मशक्कत पूरी ताकत लगा रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस तरह से अधिक संख्या में जनता का विश्वास हासिल हो सके। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साय सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं, उसी को लेकर चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेरने पे लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं इसी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की है, और उसी को लेकर डिप्टी सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है सरकार के ऊपर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।